students, I hope you all are fine and you guys are doing great. I'm back again with yet another interesting lesson. क्या आप सबने कभी एनर्जी का लफ्ज़ सुना है? I'm sure सुन रखा होगा, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि एनर्जी का मतलब क्या है? Here you can see a bodybuilder lift up weight. वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से ये बॉडी बिल्डर इस काबिल हुआ कि वो ये इतना हैवी वेट उठा सके? That is energy. Energy is basically the capacity to do everything. हम हर काम अपनी एनर्जी की वजह से कर पाते हैं. हम जो भी काम करते हैं उसमें हमारी एनर्जी यूटिलाइज होती है. ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हमें एनर्जी गेन होती है? क्योंकि अगर सारी की सारी एनर्जी खर्च हो जाए तो नई एनर्जी कहाँ से आएगी? राइट, नई एनर्जी आती है हमारे फूड से, जो हम खाते हैं, जो हम पीते हैं. इवन द सनलाइट, इट गिव्स अस एनर्जी. ऑलराइट, हमें एनर्जी डिफरेंट सोर्सेज से मिलती है, जिसमें मेनली हमारा खाना है. इफ़ वी ईट हेल्दी फूड तो हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है. राइट, अब हम देखेंगे कि हमारे पास एनर्जी की कौन कौन सी टाइप्स हैं और किस किस तरह की एनर्जी डिफरेंट वेज में यूज़ होती है. द फर्स्ट वन वी हैव इज solar energy. Then we have wind energy, geothermal energy and water energy. Right? Let's see what is solar energy. Here we have solar energy. Solar energy basically वो energy है जो हम sun से obtain करते हैं. You know very well कि सूरज क्या है, right? Obviously सन का काम क्या है कि वो हमें लाइट और हीट प्रोवाइड करे. यस, लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी ये लाइट और हीट हमारे लिए कितनी हेल्पफुल है? यस, इट हेल्प्स अस टू गिव डिफरेंट सॉर्ट ऑफ विटामिन्स, और इसकी हीट उसका हम इस्तेमाल करके अपने आप को सर्दी से बचाते हैं. प्लस डू यू गाइस नो कि सोलर एनर्जी से, यानी कि सूरज की रोशनी से, हम बिजली, इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं. Right. So, I'm sure all of you have seen the solar plates, right? ये solar plates सूरज से आने वाली लाइट को अपने अंदर absorb करती हैं और उसकी एनर्जी यूज़ करते हुए बिजली, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं, और वो इलेक्ट्रिसिटी हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं. Right. Then we have which kind of energy? Wind energy. Right? क्या आपको पता है कि विंडमिल्स किसे कहते हैं? यहाँ हमारे पास विंडमिल्स हैं. एज यू कैन सी कि ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे हैं एंड दे हैव दिस फैन लाइक स्ट्रक्चर ऑन देम. वो क्या चीज़ है जो इन्हें मूव करने में मदद देती है? राइट, हवा चलती है तो ये विंडमिल्स के फैंस मूव करते हैं, और क्योंकि हवा की वजह से ये मूव होते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. तो यू कैन से कि हवा की वजह से इसको एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से ये मूव करता है एंड देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और वो इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली हमारे काम आती है. हमारे घरों में, हमारी फैक्ट्रीज को चलाने में, हमारे डिफरेंट किस्म के प्लांट्स को चलाने में ये एनर्जी मदद देती है. राइट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टाइप, वाटर एनर्जी. एज यू नो कि पानी दुनिया की सबसे ग्रेटेस्ट फोर्सेस में से एक है, एंड इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सोर्सेज क्रिएटेड बाय गॉड. इट इज़ सो पावरफुल, इट इज़ सो पावरफुल दैट इट कैन लिटरली डिस्ट्रॉय एनीथिंग इन इट्स वे. बट वी कैन यूज दिस पावरफुल एनर्जी इन अ वेरी सेंसिबल वे. हम पानी से बिजली बना सकते हैं. राइट, किस तरह से? आई एम श्योर आप सबने डैम्स के बारे में सुन रखा होगा कि डैम्स क्या होते हैं. लेट मी टेल यू, आप सबको पता है कि पानी हायर लेवल से लोअर लेवल तक फ्लो करता है. डैम्स में यही पानी फ्लो करता है, लेकिन डैम्स के आगे कुछ गेट्स होते हैं. आई एम श्योर यू कैन सी इन दिस पिक्चर हाउ हाई द डैम्स आर. डैम्स कितने ऊंचे होते हैं. जब स्टूडेंट्स पानी हायर लेवल से लोअर लेवल तक एक बहुत प्रेशर के साथ आता है एंड डैम के ये गेट्स खुलते हैं, तो क्या होता है? पानी इतने प्रेशर से नीचे आकर एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है. वो एनर्जी टर्बाइंस यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती हैं. राइट,
पानी जब फ्लो कर नीचे आता है, उन गेट से गुजरता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी टर्बाइंस यूटिलाइज करते हुए बिजली बनाती हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं। एंड आप सबको पता है कि हमारी लाइफ के लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हम इलेक्ट्रिसिटी के बगैर कोई काम नहीं कर सकते, राइट? एंड द लास्ट टाइप इज जियोथर्मल एनर्जी। स्टूडेंट्स, ये एनर्जी भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आती है, लेकिन ये एनर्जी हम ज़मीन से हासिल करते हैं। सूरज से आने वाली शुआएं जब ज़मीन अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है तो उसको एनर्जी फॉर्म में स्टोर करती है, और जियोथर्मल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हम उसी एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। लेट मी गिव यू अ ब्रीफ रीकैप। फर्स्ट वी टॉक्ड अबाउट सोलर एनर्जी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। लेकिन क्या आप मुझे कोई और ऐसा वे बता सकते हैं जिसमें ये एनर्जी हेल्पफुल हो? राइट स्टूडेंट्स, कैन यू नो कि ये सोलर एनर्जी हमें ग्रो करने में हेल्प करती है? किस तरह से? आइए देखते हैं। सोलर एनर्जी यानी कि सूरज की रोशनी या हीट जब प्लांट्स अब्जॉर्ब करते हैं तो वो इसी सनलाइट को अब्जॉर्ब करते हुए अपना खाना बनाते हैं। जब वो अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं तो उसके बाय प्रोडक्ट में यानी कि उसके रिजल्ट में हमें भी खाना मिलता है। किस तरह से? फॉर एग्ज़ाम्पल, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के अमल से यानी कि सूरज की रोशनी इस्तेमाल करते हुए अपना फूड खुद प्रोड्यूस किया। उस प्लांट के ऊपर आगे जाके फ्रूट्स लगे। अब वो फ्रूट्स हमारे लिए किस तरह फ़ायदेमंद हैं आप सब जानते हैं। हम इंसान, इवन जानवर भी ये फ्रूट्स खाते हैं और उससे एनर्जी हासिल करते हैं, और ये एनर्जी हमें बढ़ने में बहुत मदद देती है। सिमिलरली हमने विंड एनर्जी के बारे में बात की, जिसमें हवा, जो कि एक बहुत ही पावरफुल एलिमेंट है, उसका इस्तेमाल करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम आती है। देन वी टॉक्ड अबाउट वाटर एनर्जी और हाइड्रा एनर्जी एज वेल। वाटर एनर्जी डैम्स चलाने के काम आती है और उन डैम्स में हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, राइट? देन वी टॉक्ड अबाउट जियोथर्मल एनर्जी। ज़मीन की एनर्जी को इस्तेमाल करके भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। Students, I hope it was very interesting for you, alright, to know about different kinds of energy. अब आपको एनर्जी की 4 टाइप्स के बारे में पता लग गया है: सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर एंड जियोथर्मल एनर्जी. I'm sure it was very easy for you guys to learn. If you guys find any sort of difficulty, you can rewatch this video on our YouTube channel. Don't forget to subscribe. Until next time, take very good care of yourself. Bye-bye.